यूपी निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू जमकर चला है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में बीजेपी को 100% कामयाबी मिली है। पिछली बार बीएसपी से हारी अलीगढ़ और मेरठ सीट भी बीजेपी ने इस बार जीत ली है। मेरठ में एक नया इतिहास बना है। आज तक यहां उस पार्टी का मेयर नहीं बन सका था जिसकी प्रदेश में सरकार होती रही, लेकिन इस बार योगी ने ये चमत्कार भी कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्रियों और पार्टी संगठन ने जिस तरह रात दिन लगकर चुनाव प्रचार किया, उससे उनको पूरा फायदा मिला। उधर एसपी मुखिया अखिलेश ने प्रचार में केवल औपचारिकता निभाई। ऐसा लगता था जैसे उनको नतीजे पहले से पता हैं। और मायावती तो घर से निकली नहीं, तो जिसने जितनी मेहनत की उसको उतने ही नतीजे मिले। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ उसमें पूरी तरह से पास हुए हैं। उन्होंने एक दिन में 4 रैलियां की थी और दूसरे दौर में तो मेहनत और बढ़ा दी थी। बीजेपी संगठन के लोग घर घर पहुंच रहे थे। पन्ना प्रमुख से लेकर मोहल्ले कार्यकर्ता तक हर एक आदमी को वोट डालने के लिए खींच के लाए और ये मेहनत आज नतीजों में दिखाई दे रही है। उधर एसपी मुखिया अखिलेश यादव केवल उन्हीं सीटों पर गए जहां उनके खास लोग चुनाव लड़ रहे थे। मेरठ सीट पर अखिलेश ने मुस्लिम उम्मीदवार की जगह गुर्जर को टिकट दिया, लेकिन उनका दांव फेल जरूर हो गया, पर बहुत कम अंतर से ये सीट हारे। प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने चाचा शिवपाल और पत्नी डिम्पल के साथ रोड शो किया जरूर, लेकिन तब तक बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत बना चुकी थी। पहले 2022 के विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जितवाकर योगी ने साबित कर दिया है कि भविष्य में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार भी वे हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर बीजेपी की नजर रहेगी। इसी तरह अगर मायावती ने जमकर प्रचार किया होता तो कम से कम आगरा की सीट तो पक्का निकाल सकती थी, कई और सीटें भी जीत सकती थी। मतगणना पूरी होने तक मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। 2017 में 2 सीटें बीएसपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि सारे मेयर उसकी झोली में आकर गिरे। आगरा मेयर चुनाव में बीजेपी की तरफ से लखनऊ में सुषमा खरकवाल, कानपुर में प्रमिला पांडे, वाराणसी में अशोक तिवारी, अलीगढ़ में प्रशांत सिंघल, फिरोजाबाद में कामनी राठौर, मथुरा वृंदावन में विनोद अग्रवाल, प्रयागराज में गणेश केसरवानी, शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा, आगरा में हेमलता दिवाकर कुशवाहा और मेरठ में हरिकांत अहलूवालिया जीत गए। इसी तरह झांसी में बिहारीलाल आर्य, अयोध्या में गिरीश त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, गोरखपुर में मंगलेश श्रीवास्तव और सहारनपुर में अजय सिंह मेयर चुनाव जीते हैं। बीजेपी 17 में से सभी 17 सीटें जीत चुकी है। आगरा के मेयर चुनाव में बीजेपी पहले पीछे थी, लेकिन 10वें राउंड की गिनती के बाद बीएसपी की लता वाल्मीकि पिछड़ गयी। बीजेपी की हेमलता दिवाकर कुशवाहा 13वें राउंड के बाद 20,000 वोट से आगे हो गयी। मेयर चुनाव में सपा के बाद अब बीएसपी का भी खाता नहीं खुलता। इसी तरह नगर पालिका चेयरमैन के 199 पद में से आधे बीजेपी ले गई। करीब 35% सीटें एसपी को और 10% बीएसपी को मिली। 3% कांग्रेस को मिली। करीब 8% सीटें निर्दलीय ले गए। इसी तरह वार्ड पार्षदों के चुनाव में नगर निगम के 1420 वार्ड में 60% सीटों पर बीजेपी जीती। एसपी करीब 20%, बीएसपी 12%, कांग्रेस 2% और अन्य 5% सीटों पर विजयी रहे। नगर पंचायत के 7,177 वार्डों में से आधे बीजेपी, 20% एसपी, 12% बीएसपी, 3% कांग्रेस और 8% अन्य को कामयाबी मिली। हैरानी की बात यह है कि एक भी मेयर सीट न जीत पाए अखिलेश मायूस नजर नहीं आए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की करारी हार से वे खुश दिखाई दिए। ट्विटर में भी वे यूपी की जगह कर्नाटक की ही बात करते रहे, जबकि यूपी में एसपी एक भी मेयर सीट नहीं जीत पाई। सहारनपुर मेयर सीट पर बहुत चर्चा थी कि बीएसपी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ने 1,54,703 वोट लेकर ये सीट हासिल कर ली। सपा छोड़कर बीएसपी में आए कद्दावर नेता इमरान मसूद अपनी भाभी खदीजा मसूद को जितवा नहीं पाए। आगरा में बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर हुई, जिसमें आखिरी दौर में बीजेपी आगे निकल गई। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खरकवाल को बम्पर जीत मिली। स्वार टांडा उपचुनाव में एक बार फिर आजम खान का किला ध्वस्त हो गया। बीजेपी गठबंधन के अपना दल प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सपा के अनुराधा चौहान को 9,734 वोट के अंतर से हरा दिया। यहां एसपी का हिंदू कार्ड फेल हो गया।
पहले रामपुर और फिर स्वाटाडा में हार से आजम खान की बोलती बंद हो गई। उनका न हिंदू कार्ड चला और न मुस्लिमों ने वोट दिया। तो निकाय चुनाव के नतीजों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को निश्चिंत कर दिया है और वहीं अखिलेश और मायावती को बड़ी टेंशन दे दी है। यूपी के 80 सीटों में से बीजेपी से एक भी सीट छीनने के लिए एसपी और बीएसपी को अब जोरदार रणनीति अपनानी होगी। हिमालय न्यूज की रिपोर्ट।